नमस्कार, 3 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम, मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ गई हैं, मीनाक्षी कांडवाल और श्वेता झा। हम सभी के साथ 3 में वो तमाम खबरें एक साथ होंगी जिसमें देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें हम शामिल करेंगे। इस बुलेटिन में हम आपको खास तौर पर बताएंगे कि गलवान में चीन के पीछे हटने की पूरी कहानी क्या है ड्रैगन के डर की इनसाइड स्टोरी। श्वेता। बिल्कुल, और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत की रणनीति के आगे कैसे चित पड़ गया है चीन, कैसे चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को भी लगा है जोर का झटका। यह भी देखने वाली खबर होगी। पीओके में भी चीन के खिलाफ हुआ है जोरदार प्रदर्शन। इसके अलावा हमारी नजर कोरोना के बाद लोगों को परेशान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर होगी। हम आपको बताएंगे कि आखिर बार बार क्यों भूकंप के झटके आ रहे हैं, और अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप बुलेटिन में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि धरती के बार बार कांपने की वजह हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या ये किसी तरह का कोई संकेत है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर बाढ़ की। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी ये सिर्फ झलक है, क्योंकि अभी तो मॉनसून अपने उच्चतम स्तर पर भी नहीं पहुंचा है, लेकिन त्राही त्राही जैसे हालात हैं। गुजरात में शहरों का मंजर पूरी तरह से बदल गया है। जामनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर पानी में फंसे हुए लोग दिखाई दिए। पानी का प्रचंड बहाव ऐसा था कि जिसने इन तस्वीरों को देखा वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये शहरों के इर्द गिर्द दरिया है या दरिया के भीतर ही शहर समा गए हैं। जामनगर पानी पानी दिखाई दे रहा है। बीच नदी में 2 लोग फंसे जिन्हें एनडीआरएफ ने बड़ी मुश्किल से बचाया। बिल्कुल मीनाक्षी, और गुजरात के बाद मूसलाधार बारिश की वजह से ओवरफ्लो कई सारे बांध हो रहे हैं। वेड़े डैम को बचाने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है और इस बांध के 15 दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, जिससे गांव में पानी भरने लगा है। श्वेता, और ये चिंता की बात है क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों को हटाया तो जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी गांव के अंदर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है मीनाक्षी और नेहा, क्योंकि एक बार गुजरात में जो फ्लड आया था बहुत ही भयानक, वो मैं खुद कवर कर चुकी हूं, और वहां पर लोगों के पास ना खाने को कुछ होता है ना घर में रहें तो कैसे रहें, क्योंकि घर के अंदर पानी। अब आपको हम बता दें कि गुजरात में बारिश का अलर्ट 48 घंटे का है, यानी कि कल तक भारी बारिश की संभावना है। जामनगर और द्वारका में हालात बदतर हैं। वहीं सौराष्ट्र में कल रात से बारिश की रफ्तार धीमी हुई है। हालांकि सौराष्ट्र के राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जामनगर में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। सौराष्ट्र में बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि पूरे सौराष्ट्र में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई है। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये तो कुछ जो लो लाइन एरियाज है वहां की बात फिर भी समझी जा सकती है, लेकिन लगातार अगर बारिश हो जाती है, 24 घंटे अगर 1 से 2 दिन भी अगर बारिश हो जाती है, तो अहमदाबाद जो सिटी एरियाज है वहां भी हम देखते हैं कि पानी भर जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। गुजरात के द्वारका में बारिश की तस्वीरें अब डराने लगी हैं। पिछले 3 दिनों से आसमान से बादल मानो आफत बनकर बरस रहे हैं। शहर की हालत देखिए, पूरा बाजार दरिया बना हुआ है। सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा हुआ है। चमचमाती दुकानों और आलीशान होटलों में पानी घुस गया है। तेज हवाओं के साथ बादल ने ऐसी साजिश रची कि इस मजबूत बिल्डिंग का हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा। राहत की बात यह है कि कोरोना की वजह से पुराने दिनों की तरह न बाजार में भीड़ होती है, न लोग बाहर निकलते हैं। इस वजह से आम जनजीवन की परेशानी की तस्वीरें। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा को देखिए। अगर आपने पहले कभी इसे नहीं देखा तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा कि बारिश और बाढ़ के बीच हम इसे क्यों दिखा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। मंदिर के शिखर पर ध्वजा को थामने वाला ये डंडा पहले काफी लंबा हुआ करता था, लेकिन बारिश के साथ तेज हवाओं से डंडे का एक हिस्सा टूट गया। ऐसी मान्यता है कि इस ध्वजा में भगवान नवग्रह के साथ विराजमान है। ऐसे में ध्वजा का डंडा आधा टूटने को श्रद्धालु अपशकुन के तौर पर देख रहे हैं। कोरोना की मार सहने वाले गुजरात में पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बारिश हुई है, इससे ये डर और गहरा। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश की तस्वीर देखिए। झमाझम बारिश से द्वारका समंदर बन गया है। दूर दूर तक देखिए अथाह पानी। इस तस्वीर को देखकर कौन कहेगा ये किसी इंसानी बस्ती की तस्वीर है। यहाँ सिर्फ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है।
द्वारिका के खंभालिया की एक सोसाइटी की तस्वीर देखिए। सोसाइटी के कैंपस में इतना पानी भर गया कि भीतर खड़ी कारें आधी डूब गई। खंभालिया में रविवार को इतनी बारिश हुई कि मोहल्ले, घर और गलियां सब कुछ डूब गए। पानी की तेज रफ्तार में शख्स को देखिए, पांव लड़खड़ाए तो दूसरे ने सहारा दिया, लेकिन उसके लिए भी ठीक से खड़े रहना मुश्किल हो गया। किसी तरह दोनों एक दूसरे का सहारा देकर पानी के प्रहार से खुद को बचा। द्वारका में इस घर के भीतर की तस्वीर को देखिए। घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बेड आधा डूबा नजर आ रहा है। जूझ रहे गुजरात के कई शहरों में आफत की तरह बारिश बरस रही है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये संकट अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये खतरा अब भी टला नहीं है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। और गुजरात की अगर बात कर लें, सबसे बुरा हाल इस वक्त श्वेता और मीनाक्षी जामनगर का है। वहां की तस्वीरें में हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे यहां पर बारिश से कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यह समझ पाना श्वेता मुश्किल हो रहा है कि कहां पर सड़क है, कहां पर दरिया है। बिल्कुल, सब कुछ जलमग्न हो गया है, डूब चुका है। भारी बारिश से जामनगर का रंजीत सागर बांध ओवरफ्लो हो रहा है और बांध के पानी से कई गांवों को डुबो देने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इसी वजह से मीनाक्षी भेजा जा रहा है। और जामनगर की तस्वीरें देखनी होगी जहां पर नदी के पानी की तेज धाराओं के बीच 2 लोग फंस गए और ऐसे में एनडीआरएफ को उनकी जिंदगी बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गुजरात में मूसलाधार बारिश हुई। पानी से लबालब बांधों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये जामनगर का रणजीत सागर डैम है। बारिश से डैम लबालब भर चुका है। डैम का पानी ओवरफ्लो होने लगा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की वजह से पास के कंचनी खड़की गांव के लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन लोगों को देखिए, ये लोग पानी में फंसे हुए हैं। कमर से भी ऊपर तक पानी बह रहा है। पानी से निकलकर कहां जाएं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ प्रचंड पानी का प्रकोप। जामनगर के इन लोगों का मेघराज मानो इम्तिहान ले रहे हों। अब जामनगर की दूसरी तस्वीर देखिए। बारिश से शहर में पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कब पानी निकलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तेज बारिश का खतरा बरकरार है। अब जामनगर की दूसरी तस्वीर देखिए। जामनगर के नाथू वाडला गांव में उंद नदी में 2 लोग फंस गए थे। जैसे ही पानी में लोगों के फंसने की खबर मिली, स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ को इसकी खबर दी। नाव के साथ फौरन एनडीआरएफ का दस्ता रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने इन दोनों को सुरक्षित बचा लिया। अब राजकोट के उपलेटा के वेणु डैम की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद बांध के 15 दरवाजे 8 फीट खोल दिए गए। इससे लालपरी तालाब पानी से लबालब भर गया है। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है। राजकोट समेत आसपास के गांव में रात से ही हल्की बारिश हो रही है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और ये तो जामनगर की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन गुजरात के कई इलाकों में आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। और ऐसे समय में एनडीआरएफ की टीम जो होती है, ये लोग जो होते हैं किसी देवदूत से कम नहीं होते। आपको हम 6 तस्वीरें अब दिखा देते हैं। कच्छ, द्वारका, अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ और अमरेली के हालात क्या हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और श्वेता देखिए, कच्छ की जब बात हो तो भारी बारिश की वजह से यहाँ पर पवन चक्की गिर गई। द्वारका पानी पानी हो गया। अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश हुई है। और बीते दिन भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे। अमरेली से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें नेहा आई थी, जहां पर हमने देखा कि शेर खेतों में पहुंचे हुए दिखाई दिए। और सिर्फ गांव ही जो है वो पूरी तरीके से पानी में नहीं समा चुके हैं। शहरी जो इलाके हैं वहां पर भी सड़कों पर सैलाब आ चुका है। ये बेहद परेशानी का सबब है। सैलाब सब कुछ जैसे लील लेने पर आम आता है। तो हर तरफ से बुरी खबर आने का सिलसिला श्वेता और मीनाक्षी थमा नहीं है। कोरोना का कहर तो पहले ही था, उसके बाद अब इस तरह की तस्वीरें बाढ़ की आ रही हैं गुजरात से।
कहीं कहीं पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। बीते दिनों में हमने देखा, और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर ले, वहां पर बीती रात भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बार बार इस तरह के भूकंप के झटके देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो भूकंप का झटका कल अरुणाचल प्रदेश में आया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में भी महसूस किया गया। यहां भूकंप रेक्टर स्केल के पैमाने पर 6 से ज्यादा नापा गया। श्वेता, बिल्कुल, और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है नेहा कि भारत में पिछले दिनों कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डर इस बात का है कि जो इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है वो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक है। जोन 5 का मतलब 8 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप। इस जोन में पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, ये तमाम इलाके जो हैं वो आते हैं। इसलिए यहां पर अक्सर हम देखते हैं कि भूकंप के झटके, और वो भी काफी तीव्रता के साथ, मीनाक्षी, यहां पर देखे जाते हैं। और श्वेता देखिए, ज्यादा दूर क्यों जाएं, अभी हम भी जहां स्टूडियो में बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं, ये नोएडा का इलाका है, और ये इलाका भी जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब भूकंप के झटके यहाँ 7 से लेकर 7.9 तक आ सकते हैं, 7.9 तक जा सकते हैं। इन इलाकों में दिल्ली, एनसीआर के इलाके शामिल हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के इलाके हैं, सिक्किम, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, पश्चिम तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। लेकिन इन सब के बीच भारत में आखिर क्यों बार बार भूकंप आ रहे हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जब जब धरती हिली, दुनिया ने तबाही देखी, आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखा, दहशत का आलम देखा। मंगलवार को लोग नींद में ही थे कि अरुणाचल प्रदेश में धरती डोली, भूकंप के झटके महसूस हुए। अरुणाचल में भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र तवांग में था। वहीं सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी भूकंप के झटके लगे। सिंगापुर में सुबह 4:24:46 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं इंडोनेशिया में भी रिक्टर स्केल पर झटकों की तीव्रता 6.6 मापी गई। विज्ञान ने तरक्की कर ली, लेकिन इतनी नहीं कि भूकंप की आहट को पहले ही भांप सके। हालांकि अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में जल्दी जल्दी भूकंप आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही नहीं, वक्त के साथ भूकंप की ताकत भी बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आता है भूकंप? 4 परतों से बनी है धरती: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट। ऊपरी परत लिस्टोस्फेयर कही जाती है। 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बटी है। इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट ज्यादा हिलने पर भूकंप आता है। जलजला कहीं भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, लेकिन प्लेट की बाउंड्री पर इसकी आशंका ज्यादा होती है। प्लेट्स के मूवमेंट के चलते बाउंड्री पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, और जब ये अचानक रिलीज होती है तो धरती हिल जाती है। हिमालय के चलते एशिया भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील है। हिमालय का निर्माण भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ था। 5 करोड़ साल पहले ये टक्कर हुई थी। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि हिमालय बन गया, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन प्लेट्स लगातार यूरेशियन प्लेट्स की तरफ खिसक रही है। पाताल में इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से अंदर ही अंदर बना है एक ताकतवर प्रेशर। वही प्रेशर तबाही की तरंगे बनकर बाहर निकलता है। एशिया में बार बार और जल्दी जल्दी भूकंप आने का सीधा सा मतलब ये है कि हिमालय के गर्भ में काफी ऊर्जा संचित हो गई है। ये ऊर्जा निकलने के लिए बेताब है। ये भविष्य में भयंकर विनाशकारी भूकंप की आहट भी है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर विकास दुबे की, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस हर जगह तलाश रही है। जी हां, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं चल पाया है। रसूख का बार बार उसके पता चल रहा है। आज तक को मिली खबर के मुताबिक विकास दुबे के मददगार 1-2 नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले थे।
वांटेड विकास की मददगार इन पुलिस वालों की अब कुंडली खंगाली जा रही है। ये सभी अब रडार पर हैं और इन सभी के मोबाइल सीडीआर की जांच भी नेहा पुलिस कर रही है। और इस पूरे मामले में मीनाक्षी, ये बेहद दिलचस्प है कि निलंबित बीट दारोगा के शर्मा ने पूछताछ में बताया कि 2 जुलाई को शाम 4 बजे विकास दुबे ने धमकी दी थी कि थानेदार को समझा लो, नहीं तो बिकरू गांव से लाशें उठेंगी। एक गैंगस्टर, सर्च ऑपरेशन में सैकड़ों पुलिसकर्मी, 100 घंटे से ज्यादा की तफ्तीश, फिर भी विकास दुबे फरार। कानपुर के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे का नहीं मिल पा रहा है सुराग। उसकी तलाश में यूपी पुलिस ने जगह जगह लगा दिए हैं पोस्टर। टोल नाके से लेकर दुकान तक चस्पा है वांटेड का पोस्टर। उस पर घोषित कर दिया गया है 2.5 लाख। विकास दुबे तक तो पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसके दबदबे का काला चिट्ठा खुलने लगा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग में विकास दुबे का 1-2 नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले मददगार थे। ये वो पुलिसकर्मी थे जो विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते थे। ये सभी आज पुलिस की रडार पर हैं। सभी संदिग्ध पुलिस वालों के मोबाइल सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की धरपकड़ चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर एक कुआं बना है जो कि गांव के बीच का कुआं है और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है और चूंकि ये अंदर से काफी गंदा है और गहरा है, इसीलिए इसके अंदर का पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लाया गया है, जिससे इसका पानी निकाला जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी तरीके का सबूत है या नहीं है। 3 में एक बार फिर आपका स्वागत है। नेहा, मैं और श्वेता एक बार फिर से आपके सामने खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको बताया कि अगले आधे घंटे में आपको हम क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं किस तरह से भारत और चीन के बाद के बीच जो स्थितियां बनी है उसमें अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ गया है और चैलेंज ये बड़ा श्वेता अब चीन के लिए है। बिल्कुल, और चीन पर चूंकि विश्वास करना मीनाक्षी बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हालांकि चीन पीछे हटने की बात तो कर चुका है, पीछे हट भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नेहा हिंदुस्तान कितना मुस्तैद है, अगले आधे घंटे में हम ये भी दर्शकों को दिखाएंगे। एलएसी पर तो चीन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी चोट करने के लिए हिंदुस्तान पहले भी कई सारे कदम उठा चुका है और आने वाले वक्त में भी कैसे आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे चहेते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन में किस तरह की तैयारियां हैं देखिए। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम जिस तरीके से सेना की बात कर रहे थे, चीन के लिहाज से हर वक्त सेना के लिए वक्त एक जैसा ही रहता है, दिन हो या फिर रात हो, उनका मकसद एक ही है, सरहद की निगरानी करना। श्वेता, और लद्दाख में फॉरवर्ड एयर बेस पर वायुसेना के वॉरियर रात में भी उड़ान भरते हैं तो उस ताकत का एहसास होता है मीनाक्षी। और श्वेता, हमारे संवाददाता मंजीत नेगी खुद उन जगहों पर मौजूद थे जहां पर उन्होंने सेना का ये ऑपरेशन मिडनाइट देखा है। एयरफोर्स का ऑपरेशन मिडनाइट। चौकन्ना चिनूक अपाचे की उड़ान, हेलीकॉप्टर से हुंकार, फाइटर जेट भी तैयार। दिन हो या रात, वायुवीर अलर्ट। ये घातक हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन के लिए उड़ती मौत है। ये करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले MiG-29 की उड़ान है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हैवीवेट हेलीकॉप्टर में एक शिनूक है। जब पड़ोसी चीन जैसा हो तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी ही होनी चाहिए। दिन हो या रात,
चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। जब रात के वक्त आप अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं, तब भी वायुसेना के वीर मोर्चे पर होते हैं। इनके लिए दिन या रात सब एक है। चीन की चालबाजियों से देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना के जांबाजों ने कमर कसी हुई है। धोखेबाजी के लिए दुनिया भर में कुख्यात चीन का कोई भरोसा नहीं। वो चालबाजी करने से पहले न वक्त देखेगा न तरीका। इसलिए LAC पर तनाव के बीच फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना अलर्ट है। आसमान में गरज रहे हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान चीन के लिए कड़ा संदेश है। आज तक के कैमरे में कैद ये अपाचे हेलीकॉप्टर है जो फ्यूल भरने के लिए उतरा है। LAC के नजदीक अपाचे की उड़ान सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका डिजाइन ऐसा है जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 1200 गोलियां दागी जा सकती हैं। ये एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस वक्त न सिर्फ अपाचे बल्कि इसके अलावा चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, वो भी दिन और रात के वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना के ऑपरेशन मिडनाइट में लड़ाकू विमान MiG-29 भी शामिल है। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान Su-30 के अलावा MiG-29 हिस्सा ले रहे हैं। और जबकि अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग का हिस्सा हैं। इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, आज तक। LAC के नजदीक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हैवीवेट हेलीकॉप्टर शिनूक भी तैयार है। शिनूक दुर्गम और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जवानों, हथियारों, मशीनों को ले जाने में सक्षम है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लादेन के खात्मे के वक्त अमेरिका ने भी शिनूक का ही इस्तेमाल किया था। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है। रात में भी उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त। और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं और खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, उन तक राशन, हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच वायु सैनिक सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं। आज तक की टीम को एयरफोर्स के मिडनाइट ऑपरेशन को कवर करने का मौका मिला। रात 8 बजे शुरू हुए वायुसेना के ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। यहाँ पर तैनात सैनिक दोहरी चुनौती से निपट रही हैं। एक तरफ बर्फीले मौसम की दुश्वारियां और दूसरी तरफ चीन जैसे चालबाज। मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, लद्दाख, आज तक। तो रात को जब हम अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस समय वायुसेना के ये कर्मवीर आपको हमने दिखाया कि किस तरह से हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे होते हैं। इस बीच आपको बता दें कि चीन
पीछे हटने लगा है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, खबरें भी दिखाई, लेकिन इन सबके बीच भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने अपनी मुस्तैदी नहीं छोड़ी है, क्योंकि चीन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। बीती रात भी लेह में ऐसी तस्वीर दिखी जो हमारी सेना की मुस्तैदी को नेहा दिखाता है। बिल्कुल, और भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI, MiG-29 जैसे विमान सबसे बड़ी ताकत हैं। आपको बताते हैं उनकी ताकत क्या है मीनाक्षी, और ये भी दिखाना होगा यहाँ ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से भारत की तैयारी है। बिल्कुल, अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स भी वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं। 2 पायलट के बैठने की इसमें क्षमता है और रेंज इसका करीब 3000 किलोमीटर का है। तो ये हिंदुस्तान की वायु शक्ति हम आपको बता रहे हैं। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आसमान में मार कर सकते हैं, उड़ान भरते हैं। तो इसी की एक झलक हमने आपको वायुसेना के मिडनाइट इस ड्रिल में, इस ऑपरेशन में भी दिखाई। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और माउंटेन रेंज पर इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है और मकसद भी यही, इसीलिए इनकी तैनाती इस वक्त LAC के करीब की गई है। तो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट्स में इन्हें गिना जाता है। हिंदुस्तान की सेना अलर्ट पर है, तो अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ सामने आ गया है नेहा। बिल्कुल, और अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से चीन बार बार भारत को आंख दिखा रहा है, उसने ये कहा है कि ऐसा तारीफ के काबिल है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि चीन कभी भी अपने मंसूबे साफ नहीं करता, हमेशा पीछे से वार करता है श्वेता। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश अब एक तरीके से भारत के साथ खड़ा है। बिल्कुल, और यही वजह है नेहा कि अमेरिका ने एक तरह से साफ कर दिया है। अमेरिका ने कह दिया है कि चीन के विवाद में वो हर वक्त भारत के साथ है और मुकाबले के लिए तैयार है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गलवान में चीन भले ही पीछे हटने लगा हो, भले ही वो अब शांति की दुहाई दे रहा हो, लेकिन भारत सतर्क है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन ने अपनी जमीन से विश्वासघात की जो बुनियाद तैयार की है, उसी वजह से हिंदुस्तान के जवान उसकी हर चाल पर लगातार नजर रख रहे हैं। जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। चीन की गलतियों की लिस्ट लंबी है। पहले तो दुनिया के सामने कोरोना संकट खड़ा किया, अब वो पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है। ट्रंप की माने चीन ने अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है, अब तक ट्रंप इशारों में चीन को समझा रहे थे। अब तक अमेरिका कह रहा था कि चीन के साथ किसी भी विवाद में वो भारत के साथ है, हमारी सेना हर वक्त तैनात है और मुकाबले के लिए तैयार है। 5 मई से लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। 15 जून को गलवान में तो चीनी सैनिकों ने हमला कर 20 भारतीय जवानों को शहीद भी कर दिया। इसके बाद भारत ने हर मोर्चे पर सख्ती बरती, LAC पर फौज बढ़ाई तो डिप्लोमेसी की ठोस पहल भी हुई। इसी विवाद के बाद साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। अमेरिकन नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन और USS निमित्त आगाह करने लगे हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु शक्ति से लैस हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने तो युद्ध अभ्यास भी किया है। इस इलाके में चीन की बढ़ती गुस्ताखियों ने अमेरिका को मजबूर किया है। उसके खिलाफ मोर्चाबंदी तेज हुई है। अमेरिकी ताकत हिंदुस्तान के साथ है। इस नाजुक हालत में दुश्मन ने कोई भी गलती की तो उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। हाल के भारत चीन विवाद पर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने कहा है, हमारा संदेश साफ है, हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। मामला चाहे भारत और चीन विवाद हो या फिर कुछ और, किसी भी जगह पर किसी भी देश को सबसे शक्तिशाली और प्रभावी ताकत का दर्जा नहीं लेने देंगे। हमारी सैन्य ताकत मजबूत है। हमारा मकसद है कि दुनिया जान ले
कि धरती पर हमारी फाइटिंग फोर्स ही सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका चीन को बता देना चाहता है कि वो अपने नापाक इरादों पर विराम लगाए। एक तरफ वो पड़ोसियों को परेशान करता है तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी पर दावा जताता है। वहीं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना हक जताते हैं। इस समय चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पर दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। 21 देशों के साथ उसकी डिस्प्यूट है। ताइवान को थ्रेटन कर रहा है, फिलीपींस को, मलेशिया को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को, साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में जापान में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हिंदुस्तान में। भारत ने चीन के जिन 59 ऐप्स पर बैन लगाए, उसे लेकर भी अमेरिका ने हिंदुस्तान का खुला समर्थन किया है। चीन को अमेरिका ने जो तेवर दिखाए हैं वो दुश्मन के लिए बड़ी चेतावनी है। अब हर हाल में उसे अपने रुख को बदलना ही होगा। आज तक ब्यूरो। तो चीन को लेकर हर मामले में भारत कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और ये वक्त की जरूरत भी है। श्वेता और मीनाक्षी, आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। 7 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। श्वेता। बिल्कुल, और 39 साल के हो गए हैं अब माही। हालांकि उनके फैंस के में उनकी तादाद में कोई कमी नहीं आई है और इस मौके पर बड़ी तादाद में न सिर्फ उनके फैंस बल्कि दिग्गज भी जो है मीनाक्षी, वो उनको बधाई संदेश दे रहे हैं और लगातार सुबह से ही सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको छोड़े जाते हैं उनके बर्थडे की इन्हीं स्पेशल तस्वीरों के साथ। Could you throw some light on whether this is the last time we have seen you in a India ODI टी-शर्ट? इसके लिए PIL फाइल करना देन ऐलान से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।